करते हैं। जैसे फास्ट कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी मैथ्स को कम समय में सॉल्यूशन करने के लिए, तो इसलिए फास्ट कैलकुलेशन के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ से स्क्वायर वैल्यू इजीली प्राप्त कर लेंगे। और इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको होते रहता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो भी लैंग्वेज हो उसके आगे जब कंटिन्यू करते हैं तो अंत में बीच बीच में कभी कभार इस प्रकार का शेप आ जाता है कि आपको जैसे 43 का होल स्क्वायर का जरूरत पड़ जाता है, कभी आपको 97 के होल स्क्वायर का जरूरत पड़ जाता है। इस प्रकार का जो भी सिचुएशन बनेगा, कभी 74 के होल स्क्वायर का, तो कुछ एग्जांपल्स दे करके हम इसका प्रैक्टिस आपको करा देते हैं। तो देखिए, जब आप स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए कंसेप्ट ये है कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को गौर से देखिए तो ये तो लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को करते क्या हैं कि आप 2 अंक का या इवन 3 अंक का भी किसी नंबर का जब स्क्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका 2ab और यहाँ पे बी स्क्वायर, ये इस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे, जो एक्चुअल में a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही शेप है, केवल प्लस को सभी जगह से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग प्राप्त करने के लिए आप a स्क्वायर स्लैश में 2ab स्लैश में बी स्क्वायर लिखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, ये आप गौर से देख लिए। अब जैसे देखिए, इसी अनुसार जब हम लोग यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स का, तो कैसे बनता है वो यहाँ देखिए। बोले एक बार हम यहाँ से जो है 43 का होल स्क्वायर आपको डिटेल्स में दिखा देते हैं कि 43 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। बोले इस 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर आपका 4 इंटू 3 12 दूना 24 होगा, और फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये 9 सीधा ड्रॉप होगा, 4 सीधा ड्रॉप होगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1849 इसका आंसर हो गया। लेकिन बोलिए 43 का होल स्क्वायर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो डिटेल्स एक बार आपको दिखा दिए, प्रैक्टिस जब कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कैसे देंगे, भरभली याद कर देखिए, स्टेप याद करिए। 3 का स्क्वायर 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, उसका डबल कर दीजिएगा तो 12 दूना 24, आपका 2 बच गया। फिर ये 4 का स्क्वायर 16 में 2 जोड़ेंगे 18, देखिए जो आंसर आया था वो आंसर यहां भी आ गया। अब ऐसे सारे सिचुएशन को हम लोग डायरेक्टली डील करेंगे, जैसे ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया। बोले आज 97 का होल स्क्वायर एक लाइन में डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, कैसे? 7 का स्क्वायर 49 का 9 होगा, 4 बच गया, 7 का स्क्वायर 49, 9 लिख दिए, 4 बचा। 7 9 63 का डबल करिएगा 126, और जिसमें 4 जोड़ेंगे तो 130 होगा, 13 बच गया। और 9 का स्क्वायर 81 में 13 जोड़िएगा 94 होगा। अब देखिए 97 का होल स्क्वायर का अर्थ तो यही है, 7 इंटू 7 49 हो गया, फिर आपको 4 बचा, 7 9 63 और 4 67 हो गया, 9 7 63 हो गया, फिर 9 9 81 में 6 जोड़ेंगे तो 87 हो गया। इसको जोड़िए, 9 7 3 10, 7 6 13 1 14, 8 1 9, देख रहे हैं 9409, ऐसा ये आपको जो है दिखा दिया गया एक बार कि हम लोग जो ट्रिक लगा रहे हैं उससे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बोले 74 का होल स्क्वायर निकालना है एक लाइन में, कभी भी होल स्क्वायर का जरूरत पड़े तो आप एक लाइन में सीधा आंसर बताएंगे। बोले किसी को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, 3-4 लाइन के बाद अंत ये हो गया, ये फाइनल आंसर देगा, तो हम यहीं पर आंसर कर देते हैं, अदरवाइज इतना काम आपको करना पड़ता था। कैसे देखिए, 4 का स्क्वायर 16 का 6 बचा 1, 7 4 28 का डबल करिएगा 56 और 1 57 हो गया, 5 बच गया। 7 का स्क्वायर 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54 हो गया, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इजीली बन जाता है। अब देखिए जब 74 का स्क्वायर किया गया तो ये फिर जांच करिए, 4 इंटू 4 16, 4 7 28 और 1 29 हो गया, 7 4 28 हो गया, और 7 7 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 हो गया। 6 है, 8 9 17 है, 2 1 3 1 4 है, 5 है, तो 5476, 5476 आंसर तो राइट आना ही है, कभी आपको जांच नहीं करना है। अब इसी सिचुएशन में कभी अगर आपको किसी में दशमलव, जैसे यहाँ पर आपको जो है ना, हम इसमें अब डेसिमल डाल दिए, यहाँ पे डेसिमल, तो दशमलव 1 अंक पर है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो दशमलव 2 अंक पर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, आपका वही आंसर होगा, डेसिमल केवल पड़ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको फिर और एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए बोले 81 का होल स्क्वायर निकालना हो, 76 का होल स्क्वायर निकालना हो,
उसी तरीके से 92 का होल स्क्वायर निकालना हो। 3 एग्जाम्पल फिर हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए और यहीं पर आपको याद भी हो जाए। बोले 81 का होल स्क्वायर के लिए पहले इस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 बनेगा, फिर 8 इंटू 1 से 8 उसका डबल करेंगे 16, फिर 1 बच गया, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65, राइट आंसर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 का 6 बच गया है 3, और ये 7 इंटू 6 42 का डबल 84 में 3 जोड़ेंगे तो 87 बच गया 8, और 7 का स्क्वायर 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। बोले 92 का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 का डबल 9 दूना 18 होगा ना, 18 का डबल करिएगा 36, आपका 3 बचा, 9 का स्क्वायर 81 में 3 जोड़ेंगे 84, ये आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसी में थोड़ा सा बात को बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए कभी ऐसा भी मोमेंट मिल जाएगा, ऐसा, कभी ऐसा मिल जाएगा, कभी ऐसा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 3 अंक का नंबर बन गया तो भी हम उसी मेथड से आंसर देंगे। करना क्या है, तो आप इस जगह पर इसको सिंगल डिजिट मान लीजिएगा, बस बात वही हो गया, और वही नियम लगाइएगा। बोले 7 का स्क्वायर 49 का 9 होगा, 7 का स्क्वायर 49 का 9 बच गया 4, 10 इंटू 7 70 का डबल 140 में 4 जोड़े 144, 14 बच गया, 10 का स्क्वायर 100 में 14 जोड़े 114। अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो यहाँ से आपका 749 होगा, फिर 0 0 0 होगा, 107 होगा, 9 बनेगा, 4 बनेगा, 4 बनेगा, 1 बनेगा, ऐसा। तो देखिए 11 4 4 9 बिल्कुल सही आंसर आपका आया है। अब यहां पर देखिए 113 का स्क्वायर है, कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 11 इंटू 3 कितना 33, उसका डबल हो जाएगा 66, बच गया 6, 11 का स्क्वायर 121 में 6 जोड़ेंगे 127, आपका आंसर आ चुका है। बोले इसको सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 का 4 होगा, बच गया है आपका 6, और यहां से 12 8 96 है, और 96 का डबल करिएगा, देखिए 96 का डबल करेंगे 2 6 12 192 हो गया। बोले 8 का स्क्वायर 64 का 4 बच गया है आपका 6, 12 8 96 का डबल 192, 6 जोड़कर 198, 19 बच गया, और 12 का स्क्वायर 144 में 19 जब जोड़ देंगे तो आपका 163 हो जाएगा। तो ये आंसर, चलिए इसको भी एक बार हम यहाँ पे दिखा देते हैं जांच करके कि वो आपका बिल्कुल सही आया है या नहीं। बोले 128 का स्क्वायर करने के लिए 8 8 64 हो गया, 12 8 96 और 6 जोड़ेंगे तो 96 102 हो गया, फिर 2 से 256 हो गया, 1 से 128 हो गया, चलिए 4 है, 8 है, 8 5 13 है, 2 2 4, 1 5 1 6, 1 ऐसा। तो देखिए 16384 16384, इसका अर्थ क्या निकला कि हम लोग 2 अंक का कोई नंबर हो या इवन 3 अंक का कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर इजीली निकाल लेते हैं। अब रहा सवाल कि कभी कभार ऐसा होता है मोमेंट में कि मान लीजिए यही बहुत बड़ा दे दिया ऐसे, ये, तो यहां आपको डिसीजन लेना है कि जनरल मेथड से गुणा करिए या ऐसा। तो बोलिए अगर हम वो मेथड लेते हैं तो यहां पर 84 का स्क्वायर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बोले 2 का स्क्वायर 4 तो लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसको गुणा करेंगे तो आपका 168 हो गया, और 168 का डबल कर देंगे तो 2 8 16 32 और 1 33, ये चीज आ गया। मीनिंग है आपका ये 6 भी लिखा गया, 6 लिखा गया तो 33 अभी बचा हुआ है। 84 का स्क्वायर तो मालूम नहीं है, लेकिन 84 का स्क्वायर हम लोग जो है यहां पर निकाल लेंगे, जो अभी नियम बताए थे। कैसे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 8 4 32 दूना 64 और 1 65 हो जाएगा 6, और 8 का स्क्वायर 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। उसी में फिर आपको 33 जोड़ देना पड़ेगा। तो यहां से आपका जो है ना 6 3 9 5 3 8 0 7 ऐसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो यहां पर आप जनरल तरीके से भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 842 है, 842 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 84 हो गया, ये 16 हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 4 16 हो गया, 4 8 32 1 33 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 8 4 32 1 33 हो गया, 64 3 67 हो गया। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 8 8 16, 6 3 18 1 19 हो गया, 3 3 6 1 7 1 8 हो गया, फिर 7 3 10 हो गया, 6 1 7। गौर से देखिए ये आंसर आया था और वही आंसर यहाँ पर भी आ रहा है जब हम प्रोसेस से गुणा करते हैं। तो इससे ये आपको सीखना है कि चाहे क्वेश्चन आपका इसमें 3 3 अंक का बड़ा नंबर भी दे तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर उस जगह पर आपको जो है ना अप्लाई करने से ऐसे करना पड़ेगा और डायरेक्टली ऐसे करना पड़ेगा, आपको जो सुटेबल लगे। ठीक है, हम लोग तो डायरेक्टली इसी हिसाब से अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर भी, लेकिन अगर छोटा नंबर
नंबर होता है, जैसे ये बेस छोटा होता है, ये आपका 25, 26, 30, 32, 35 ऐसा, तो आप आराम से ट्रिक लगाकर ही बनाइएगा, आपके लिए फायदा होगा। इसलिए अर्थ निकला कि हम अपने मैथ्स को मजबूत करने के लिए, कंपटीशन में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ाई तो करेंगे ही, कंसेप्ट जरूरी होता है और हर चैप्टर का मैथ्स का अपना कंसेप्ट है। उसके अलावा हर चैप्टर में कॉमन बात है कि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन मस्ट होता है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ नियम आपको बता दिया जाएगा उसके हिसाब से, और यूं ही प्रैक्टिस करेंगे, जनरल कंसेप्ट से भी गुना भाग करिएगा, तो जितना ज़्यादा सेट्स बनाएंगे उतना स्पीड आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।